हेलो एवरीवन। तो इससे पहले की जो हमारी क्लासें हुई थी वो पास्ट कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस सेट हुई थी। तो आज ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो आप साइड में इसका पेपर भी देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, किसी भी वाक्य के अंत में आता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होता है। तो देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे तुम, तो तुम सब्जेक्ट है, खेल रहे वर्ब है, मैदान में क्रिकेट यानी कि क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, और मैदान में ये भी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, नाउन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, देखिए पहला वाक्य है तुम यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, द क्रिकेट। कहां खेल रहे थे, इन द फील्ड। इन द फील्ड भी लगा सकते हैं, ग्राउंड भी लगा सकते हैं, फील्ड, इन द फील्ड या ग्राउंड, या फील्ड भी लगा सकते हैं या ग्राउंड, दोनों में से एक लगा देना, कोई सा भी। ये सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है बाद में, ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, वे दरवाजा नहीं खोल रहे थे, रहा था, रही थी, फिर से आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य ये। तो दरवाजा खोल नहीं रहे थे, कौन, बे। तो बे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, खोल रहे थे ये वर्ब है, दरवाजा ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव रूप है, पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव रूप है। तो देखिए बे, दे मींस बे दरवाजा नहीं खोल रहे थे, दे वर नॉट ओपनिंग, दे वर नॉट ओपनिंग, बे नहीं खोल रहे थे, क्या नहीं खोल रहे थे, द डोर, दरवाजा। तो देखो ये सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब की आईएनजी आती है इसके बाद में, ये ऑब्जेक्ट है। तीसरा वाक्य देख लेंगे, क्या तुम कल इस समय खेल रहे थे, क्या तुम इस समय खेल रहे थे। तो देखो रहा था, रही थी, रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य, तो इंटेरोगेटिव रूप है इसका ये। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कीजिए, कल इस समय खेल रहे थे, कौन, तुम। तो तुम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, खेल रहे थे वर्ब है। तो देखिए इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूप है यानी कि फर्स्ट टाइप है, तो वर्ड से शुरू होगा। वर्ड से क्यों होगा, क्योंकि इसके बाद में यू रखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, प्लूरल के लिए वर्ड लगाते, वर यू प्लेइंग, वर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे थे, कब खेल रहे थे, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। इस समय, इस समय पर, क्या तुम कल इस समय पर खेल रहे थे, यस्टरडे, लास्ट में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखो ये हेल्पिंग वर्ब थी, ये सब्जेक्ट था, ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है इसके बाद, ये ऑब्जेक्ट मान लो। ठीक, चौथा वाक्य और देख लेंगे, तुम अपना काम कर रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य ये, और अफर्मेटिव है। तो अपना काम कर रहे हो, कौन कर रहा, तुम। तो तुम सब्जेक्ट है, काम करना वर्ब है, यानी कि कर रहे वर्ब है, और अपना काम ऑब्जेक्ट है। तो देखिए तुम अपना काम, यू आर डूइंग, यू आर डूइंग, तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, योर वर्क, योर वर्क, फुल स्टॉप। तो देखो सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है बाद में, ये ऑब्जेक्ट है। पांचवा वाक्य और देख लेंगे, वह तुम्हें क्यों पीट रही है, वह तुम्हें क्यों पीट रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य। और देखो क्वेश्चन वर्ड रखा हुआ वाक्य के बीच में, तो इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप है यानी कि। तो देखो कैसा बनेगा, सब्जेक्ट की पहचान करिए, तुम्हें कौन पीट रही थी, वह सब्जेक्ट है, पीट रही वर्ब है, तुम्हें ऑब्जेक्ट है। तो देखो पहला तो क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, वाई इज ही,
या इज सी, सी आएगा यहाँ पे, क्योंकि लड़की है ना, शुरू में सब्जेक्ट पीट रही थी, वेटिंग, बीट कहते पेट ना, आईएनजी फॉर्म लग जाएगी बीटिंग। क्वेश्चन वर्ड है ये, हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई। बेटिंग पेट रही थी, किसे पेट रही थी? तुम्हें, तो यू आ जाएगा यहाँ पे, यू ऑब्जेक्ट है ये, कभी आप सब्जेक्ट मान लें इसे, क्योंकि सब्जेक्ट भी सेम सेम होते हैं ना, सब्जेक्ट भी होता है ये ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखो मेन वर्ब के बाद में रखा हुआ ना, तो इसलिए ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो पहले आप 5 वाक्यों को उतार लेंगे, 5 अभी करा रहा हूं आगे के। मैं जैसे पीछे को हटता हूँ, आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें। छठा वाक्य देख लेंगे, उन्होंने कौन सी पुस्तक खरीदी थी? खरीदी थी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, या ये पे समाप्त होते हैं ये वाक्य, लास्ट में थे भी आ जाता, लेकिन ये पास्ट का वाक्य है और पास्ट की बात को दर्शा रहा है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य ये। उन्होंने कौन सी पुस्तक खरीदी थी, तो कौन सी जो है ना यहाँ पे, कौन सी क्वेश्चन वर्ड भी है, और देखो सब्जेक्ट का भी काम करेगा, तो ये क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर, और सब्जेक्ट इसमें क्या है? कौन सी पुस्तक खरीदी थी, किसने? उन्होंने, तो उन्होंने ये सब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन वर्ड है, खरीदना वर्ब है। तो देखिए छठा वाक्य देख लेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, विच बुक। विच बुक क्यों आएगा? कौन सी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, इसकी हिंदी होगी कौन सी पुस्तक। कौन सी पुस्तक उन्होंने खरीदी थी, तो देखो पास्ट इंडेफिनिट का है तो डिड आएगा, फिर क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, बाद में आएगा सब्जेक्ट। दे मींस बे भी होता, उन्होंने भी होता, उन्होंने होगी यहाँ पे। उन्होंने परचेस की थी, परचेस कहते खरीदना, परचेस खरीदना, परचेस कहते खरीदी थी, क्वेश्चन मार्क। तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब डिड बाहर हो जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब ये। तो ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पे ये अभी तो फिलहाल क्वेश्चन वर्ड का ही काम कर रहा, कभी कभी ऐसा होता है ये सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो सातवां वाक्य देख लेंगे अब। तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी, गा गी गे पे समाप्त होते, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। सोचिए, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, गा गी के पे समाप्त होते हैं। तो देखो, और सब्जेक्ट क्या है इसमें? स्कूल के लिए देर हो जाएगी, किस है? तुम्हें। देर हो जाएगी वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो देखिए तुम्हें या तुम, ये यहाँ पे तुम्हें निकलेगी इसकी इंग्लिश। तुम्हें, यू विल बी, यू विल, यू के साथ में विल लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, यू विल। और हो जाएगी होने के लिए, होना वर्ब है ना, होना, तो यू विल बी मिस होता, होना होता, ठीक। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये बी। यू विल बी लेट, क्या हो जाओगे? लेट हो जाओगे, लेट हो जाओगे किसकी, कहाँ के लिए? स्कूल के लिए, फॉर स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब थी, ये ऑब्जेक्ट है, या कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। आठवां वाक्य देख लेंगे। तुम आज शाम को नहीं खेलोगे। तुम आज शाम को नहीं खेलोगे, गा गी गे पे समाप्त हुए, तो कैसा वाक्य है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट का ही वाक्य फिर से। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम। क्यों है तुम? क्योंकि आज शाम को नहीं खेलोगे, कौन नहीं खेलेंगे? तुम सब्जेक्ट हो गया, खेलोगे वर्ब है, आज शाम को यानी कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि समय दे रखा है, यानी कि आज शाम को, ठीक है। ये यू विल नॉट प्ले, तुम नहीं खेलोगे, कब नहीं खेलोगे? आज शाम को, दिस इवनिंग, दिस इवनिंग। तुम आज शाम को नहीं खेलोगे, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, या कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, यह समय भी है, ये समय है, इसे हटा रहा हूं मैं।
नवा वाक्य देख लेंगे। कल यहाँ कौन सो रहा था, कल यहाँ कौन सो रहा था, रही थी, रहे थे। कैसा वाक्य, पास्ट कंटिन्यूअस का। अब देखो इसमें कौन सो रहा था, कौन कौन जो है ना यहाँ पे, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर। और यहाँ पे कौन सो रहा था, पता ही नहीं कौन सो रहा था, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है इसमें, और सो रहा वर्ब है। तो देखो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट है। तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड लगा दो, हुम इज कौन, ठीक, या क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे। इसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, क्योंकि देखो रहा था, रही थी, रहे थे पे समाप्त हुआ तो वाज आएगी। हु वाज किसके अनुसार, इसके अनुसार। सिंगुलर मानते हैं इसे, ये सिंगुलर होता है, ये क्यों होता है अभी बताऊंगा मैं। हु वाज यानी कि जब सब्जेक्ट ना मिला तो वाज लगाया करो, सिंगुलर वाली फॉर्म लगाया करो। हु वाज, अब क्या सब्जेक्ट है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो इसे छोड़ देंगे, ठीक। हु वाज, अब फिर स्लीपिंग आएगा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। क्यों आएगा, क्योंकि दो बास के बाद में आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कहां सो रहा था, यहां, हेयर मिस यहां, यस्टरडे कल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखो जब सब्जेक्ट ना हो तो इसे हटा देते हैं। तो देखो ये हेल्पिंग वर्ब से पहले जो होता है ना, ये जो रखा है ये, तो ये सब्जेक्ट का भी काम करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है, यहाँ पे दोनों काम कर रहा है। जैसे अभी मैंने पीछे बताया था, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन वर्ड ही था, क्योंकि इसके बाद में देखो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट मिल गया था हमें, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है, हेल्पिंग और सब्जेक्ट का भी। इसके बाद में रखी हुई है हेल्पिंग वर्ब, बाद में मेन वर्ब, ठीक। 10वां वाक्य देख लेंगे। तुम सच बोलते हो, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तुम सब्जेक्ट है, बोलना वर्ब है, सच नाउन है यहाँ पे। यू स्पीक ट्रूथ, यू स्पीक द ट्रूथ, यू सब्जेक्ट है हमारा। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसी ऐसे नहीं लगता क्योंकि प्लूरल है ना, ये बाद में ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे 10 वाक्य हो गए। इसके बाद की एक स्टोरी रह रही है, आप पहले से नोट कर लेंगे। जैसा मैं पीछे को हटता हूँ आप नोट कर लिया करो वीडियो को रोककर। तो ये स्टोरी है हमारी, तो देख लेंगे। मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। तो देखो ये पूरा वाक्य यहीं पर खत्म हो रहा है। मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था, था, ती थी, ते थे। तो कैसा वाक्य है ये, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, ठीक। ये हमने बात पूरी कंप्लीट कर ली, सेंटेंस की पहचान हो गई। अब देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कर देंगे। अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था, कौन जाना चाहता था, मैं। तो मैं सब्जेक्ट है, और मैं क्या काम करना चाहता था, जाना चाहता था, तो वर्ब है। कहाँ, लखनऊ, लखनऊ। अपने माता पिता के साथ वो कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड मानो आप। तो देखिए कैसे बनेगी। आई मिस में बड़ा बनता आई, शुरू का अक्षर। आई मिस में वांटेड, जब चाहता था इस तरह से आए ना, चाहता था, चाहता था, तो वांट लगाए करो, चाहने की, वांटेड। क्यों आ जाएगी सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है ना, इसलिए। आई वांटेड, मैं चाहता था, जाना, टू गो, जाना, कहाँ जाना, लखनऊ जाना, टू गो। और जब कहीं जाते हैं गो से टू लगाते हैं, फिर प्रीपोजिशन लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ जाना चाहता था। अब ये बताओ, इतना तो हो गया, सब्जेक्ट है ये हमारा, ये मेन वर्ब हो गई ये। तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद में देखो टू लग रहा है, इसके बाद में फिर से मेन वर्ब, तो टू प्रीपोजिशन है, फिर ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू के बाद में, ठीक। और ये टू जो आया गति दिखाने के लिए आया कि कहाँ जा रहा, ये ऑब्जेक्ट है यानी कि नाउन, ठीक। किसके साथ जा रहा था, अपने माता पिता के साथ, तो उसके साथ के लिए विद प्रीपोजिशन लगाते हैं। अब अपने माता पिता, देखो अपने आया ना, अपने, तो अपने की इंग्लिश इसके हिसाब से लेंगे, माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स ऑन संडे,
जब कभी भी दिनों का नाम होता है, दिनों के नाम से पहले प्रीपोजिशन जो लगाते हैं ना, हम ऑन लगाते हैं। सही है, याद रखेंगे, दिनों के नाम से पहले ऑन लगाते हैं, ऑन संडे, फुल स्टॉप। देखिए आगे, गाड़ी जो थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। तो देखिए ये बाकी जो था पास्ट इंडेफिनिट का है, तो आगे भी कहानी जो ये घटना होगी पास्ट में ही होगी। तो देखिए गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। अब ये बताओ, गाड़ी कोई प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर गाड़ी जब आ जाएगी यहाँ पर खड़ी हो जाएगी, तो काम आने का हो गया, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, यानी डिड में बनती वो घटना। ठीक, गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। कौन खड़ी थी? गाड़ी। गाड़ी सब्जेक्ट है, खड़ी ये वर्ब है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 ऑब्जेक्ट है, या कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो आप। तो देखिए द ट्रेन, गाड़ी की बात यहाँ पे ट्रेन से तो हो रही है। द ट्रेन वाज स्टैंडिंग, खड़ी हुई थी या खड़ी थी प्लेटफॉर्म नंबर 1। प्रीपोजिशन 8 लगाते स्टैंड के साथ, प्रीपोजिशन 8। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो आगे देखिए, गाड़ी में भीड़ नहीं थी, गाड़ी में भीड़ नहीं थी, ये भी पास्ट का देखो, था, थी, थे। जब इस पर समाप्त होता तो वो भी पास्ट का ही रूप होता। तो देखिए बिना काम वाला, गाड़ी में भीड़ नहीं थी। तो देखिए देयर से बनता ये वाक्य, मैं बताऊंगा आपको आगे देयर से क्यों बनता। देयर वाज नो क्राउड, गाड़ी में भीड़ नहीं थी। देयर मीन्स वहां, वाज नो नहीं थी, क्राउड कहते भीड़, वहां भीड़ नहीं थी। कहा नहीं थी? इन द ट्रेन में भीड़ नहीं थी, कोमा लगा देंगे। इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए या ये पे खत्म जब होते हैं तो बाकी वो पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। तो लोग आसानी से बैठ गए, हम बैठ गए ना, हम लोग, तो वी है ये, यहाँ पे बी है, इसका मतलब वी, और बैठ गए वर्ब है यहाँ पे, आसानी से ये एडवर्ब है। वी मिस हम, लेकिन पहला कंजक्शन की इंग्लिश लिखी जाएगी इसलिए। सो मिस इसलिए, वी सेट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का तो सेकंड फॉर्म में बनेगा। वी सेट, हम बैठ गए। कहाँ बैठ गए? कैसे बैठ गए? इजीली कहते हैं आसानी से। ये एडवर्ब है, मेन वर्ब के बाद में आती है ये। ठीक, इजीली, हम आसानी से बैठ गए, फुल स्टॉप। फिर आगे देखिए, गाड़ी सही समय से चल दी, पास्ट की घटना है, अभी तक सब पास्ट में ही बात चल रही, तो पास्ट इंडेफिनिट का ये वाक्य, गाड़ी सही टाइम से चल दी। तो देखो क्या चल दी? गाड़ी, चलना वर्ब है, गाड़ी सब्जेक्ट है, सही समय से ये समय है यहाँ पर। तो देखिए द ट्रेन चल दी लेफ्ट कहते हैं चली गई या रवाना हो गई। कब हो गई? ऑन टाइम कहते समय से, सही समय। चली गई, लेफ्ट कहते चली गई सही समय से, ऑन टाइम, सही समय से, ऑन राइट टाइम होगा, ऑन राइट टाइम, फुल स्टॉप, ऑन राइट टाइम, यानी कि जो ट्रेन थी वो सही समय से चली गई या रवाना हो गई थी। तो ये हमारी स्टोरी आज की भी कंप्लीट हो जाती है। जब इन स्टोरी को आप 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे बनाने की तो आपको आसान लगेगी। पहली बार में थोड़ा शब्द जो होते हैं ये डिफिकल्ट होते हैं, ये याद नहीं होते, इसमें वर्ड मीनिंग नहीं पता होती, तो इसलिए
ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। अब जब आपको इसकी वर्ड मीनिंग पता होगी तो आपके लिए बहुत ही आसान है ये। तो फिर ये हमारी क्लास आज की यहीं पर कंप्लीट होती है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में।